फटाफट से बैठ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो है वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करना। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक विच इज डेटर्स मैनेजमेंट। आप इसको डेटर मैनेजमेंट कह सकते हो, आप इसको रिसीवेबल मैनेजमेंट कह सकते हो। हेडिंग लगा लीजिए आप, डेटर्स मैनेजमेंट। इसमें आप लिखिए कॉस्ट ऑफ डेटर, कॉस्ट ऑफ डेटर। अगर एक कंपनी क्रेडिट सेल्स करती है तो क्रेडिट सेल्स करने पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ सकते हैं। कौन कौन से एक्स्ट्रा खर्चे? फर्स्ट, बैड डेट्स। कैश सेल्स पे तो बैड डेट्स का खर्चा होता नहीं है। डिस्काउंट, कलेक्शन फास्ट के लिए हम बहुत बार डिस्काउंट देते हैं। कलेक्शन कॉस्ट, डेटर से कलेक्शन करने का एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटिंग टू डेटर, डेटर से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट। बैड डेट्स बिल्कुल आप लोग समझते हो क्या होता है। डिस्काउंट, जब आप डेटर को उधार बेचते हो तो हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी पेमेंट करे। जल्दी पेमेंट के लिए बहुत बार हम उसको क्या देते हैं? डिस्काउंट। कलेक्शन कॉस्ट, डेटर से पैसा कलेक्ट करने के लिए जो खर्चा करना होता है उसको कहते हैं कलेक्शन कॉस्ट। डेटर से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जैसे डेटर का अकाउंट मेंटेन करना, डेटर का क्रेडिट चेक करना कि इसको उधार बेचना है या नहीं बेचना है, उसका क्रेडिट एनालिसिस करना, उसका खर्चा, इनको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? देखिए, मान लीजिए मेरी एक दुकान है जिसमें मैं कैलकुलेटर सेल करता हूं, है ना। ये कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर की मेरी परचेज कॉस्ट है, मान लेते हैं 500 रुपए, और मैं इस कैलकुलेटर को बेच देता हूं 550 रुपए। 500 में खरीदा, 550 में बेचा। मान लो मैंने ये कैलकुलेटर 550 रुपए में बेचा, बट जिसको बेचा उसने मुझे 6 महीने बाद पैसे दिए। कितने महीने बाद पैसे दिए? आफ्टर 6 मंथ। तो इस कैलकुलेटर में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 500 रुपए का। मैंने 500 रुपए में खरीदा है तो मेरे 500 रुपए इसमें इन्वेस्ट है। मैंने इसको बेचा, 500 में खरीदा, 550 में बेचा। वैसे देखा जाए तो 50 रुपीज इज माई प्रॉफिट। बट वो 550 रुपए मुझे इमीडिएटली नहीं मिल रहे। कब मिल रहे? 6 महीने बाद। तो 6 महीने का इंटरेस्ट का लॉस भी तो हो रहा है 500 रुपए पर। मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 500 रुपए। तो मेरे 500 रुपए पर मुझे इन्वेस्टमेंट, मेरा 500 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मुझे इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 500 रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर 12% और 6 महीने का ब्याज होता है 30 रुपीज। तो मैंने 50 रुपए नहीं कमाए, 50 रुपए में से 30 रुपए मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। मतलब मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो केवल और केवल 20 रुपीज है। अगर आप ये पता करना चाहते हो कि आपने डेटर से कितने रुपए अर्न किए, आपने क्रेडिट सेल्स करने से कितने रुपए अर्न किए,
तो आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट को भी माइनस करना होगा, और ये जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो जब एक बिजनेस से क्रेडिट सेल्स की जाती है तो डेटर से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंडिचर उस बिजनेस को इनकर करने होते हैं, जिसमें बेड डेट्स आता है, डिस्काउंट आता है, कलेक्शन कॉस्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटिंग टू डेटर्स आता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है ना? कितने टाइम पीरियड का उधार बेचना है? जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें उधार बेचते समय डेटर को ये बताना होता है कि आपको कितने टाइम में पैसे देने हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। हम इसको कहते हैं क्रेडिट पीरियड। क्या कहते हैं? क्रेडिट पीरियड। तो क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए? 1 मंथ का होना चाहिए, 2 मंथ का होना चाहिए, 3 मंथ का होना चाहिए। क्रेडिट पीरियड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सेल्स होगी, आप ज़्यादा उधार बेचोगे, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उधार बेचोगे तो सेल्स बढ़ेगी। बट ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देने से नुकसान भी होते हैं। तो हमें यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि हम हमारे डेटर को कितना टाइम पीरियड दें। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं। आपको बताना है कि जितने ऑप्शन आपको दे रखे उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आपको जितने ऑप्शन दिए हुए उन सब पर आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उस इनकम स्टेटमेंट बनाकर आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होगी। जिस ऑल्टरनेटिव पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आप उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करोगे। बहुत सिंपल है, कुछ भारी कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा समझ के करना है। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट एक इजी पोर्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। बट हाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि इनकम स्टेटमेंट बनाना है। आप उस इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखिए। इनकम स्टेटमेंट। मान लेते हैं आपको 3 ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं। ऑल्टरनेटिव फर्स्ट, ऑल्टरनेटिव सेकंड और ऑल्टरनेटिव थर्ड। आपको 3 ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में दे रखे हैं। बिल्कुल ध्यान से इस फॉर्मेट को आप समझना क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट के बेस पर सॉल्व हो जाएंगे। आपको मान लेते हैं 3 ऑल्टरनेटिव दे रखे। आपको सबसे पहले तो क्रेडिट पीरियड हर ऑल्टरनेटिव में कितना है वो लिखना है। क्रेडिट पीरियड या तो जनरली डेज में दिया हुआ होता है या मंथ्स में दिया हुआ होता है। वैसे तो वीक में भी दे सकते हैं बट जनरली डेज और मंथ में होता है। अगर वीक्स में है तो वीक्स में लिख दो। फिर हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है, हमें केवल और केवल क्या लिखनी है? क्रेडिट सेल्स। फिर हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जब आप सेल्स में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर। प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर। डेटर की कॉस्ट को माइनस करने से पहले का आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब आपको इसमें से डेटर की कॉस्ट माइनस करनी है। डेटर की कॉस्ट का मतलब बैड डेट्स, कलेक्शन कॉस्ट, डिस्काउंट। इसमें से आप माइनस करोगे बैड डेट्स, आप इसमें से माइनस करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटिंग टू डेटर्स, माइनस करोगे कलेक्शन कॉस्ट, माइनस करोगे डिस्काउंट। जो रिजल्ट आएगा, हाँ एक और अभी तक माइनस करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बाद में माइनस करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से आप माइनस करोगे टैक्स, जो भी टैक्स होगा वो माइनस करोगे। टैक्स माइनस करने से जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। टैक्स माइनस करने से जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम उसको कहते हैं प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। आपको क्रेडिट सेल से इतना प्रॉफिट हो रखा है। जिस ऑल्टरनेटिव पर प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल सबसे ज्यादा होगा उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव दे रखे होंगे। किसी में कहेगा कि क्रेडिट पीरियड को 1 महीना कर दो, कोई कहता है क्रेडिट पीरियड को 2 महीने कर दो, कोई कहेगा 3 महीने कर दो, कोई कहेगा क्या कर दो। तो आपको हर सिचुएशन पर डिटेल दे रखी होगी। जो जो डिटेल दे रखी है आपको इस इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है और आपको प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स पता करना है। जिस ऑल्टरनेटिव पर प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स सबसे ज़्यादा होगा हम उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। ये जो ऑल्टरनेटिव दे रखे होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम इनको कहते हैं क्रेडिट पॉलिसीज। क्या कहते हैं? क्रेडिट पॉलिसीज। तो आप यहाँ लिख सकते हो इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया है 3 क्रेडिट पॉलिसी है, तो जितने ऑल्टरनेटिव होते हैं वो क्रेडिट पॉलिसीज होते हैं। तो क्रेडिट पॉलिसीज आपको दे रखी होगी, हर क्रेडिट पॉलिसी पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा हम उस क्रेडिट पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, रुकने की जरूरत हमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मई 2016 के एग्जाम पेपर में आ चुका है और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ए ट्रेडर हुज करंट सेल्स आर ₹4,20,000 पर एनम। करंट सेल्स कितनी है? 4,20,000 रुपए। एंड एन एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन का है। वॉन्ट्स टू परस्यू ए मोर लिबरल पॉलिसी टू इम्प्रूव सेल्स। अभी एक बिजनेसमैन है जिसकी अभी प्रेजेंट सेल्स 4,20,000 है, प्रेजेंट सेल्स, और वो 30 डेज का टाइम देते हैं डेटर को पेमेंट करने के लिए। ए स्टडी मेड बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगर क्रेडिट पीरियड को, अब आपको यहाँ पर एक फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, क्रेडिट पीरियड को 10 दिन से बढ़ा दिया जाए। अभी कितना है? 30 डेज। इसको 10 दिन से बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 40 डेज। आपकी सेल्स 21,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगी। अभी सेल्स कितनी है? 4,20,000। 21,000 इंक्रीज हो जाएगी तो हो जाएगी 4,41,000। और आपका परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब होता है बैड डेट्स, बैड डेट्स होगा 1.5%। क्रेडिट पॉलिसी सेकंड, 30 डेज से बढ़ा दो, मतलब 30 अभी प्रेजेंट है प्लस 30 60 डेज करो। आपकी सेल्स 50 to 500 इंक्रीज हो जाएगी और बैड डेट्स के परसेंटेज हो जाएंगे 3%। क्रेडिट पॉलिसी थर्ड, 45 डेज से इंक्रीज कर दो, आपकी सेल्स 63,000 से इंक्रीज हो जाएगी और आपके बैड डेट्स के परसेंटेज होंगे 4%। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ₹3, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 2.25, जिसमें ₹2 वेरिएबल कॉस्ट है। आपकी एवरेज कॉस्ट ₹2.25 है, जिसमें ₹2 वेरिएबल है, मतलब 25 पैसे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है। करंट बैड डेट्स लॉस, अभी 1% का बैड डेट्स होता है। और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके कैपिटल की कॉस्ट जो है वो 20% है। एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रिकमेंड फॉर एडॉप्शन। आप बताओ कौन सी पॉलिसी सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हो गए आपको, के 4 कहाँ से? 3 ही तो है, 1 2 3, एक प्रेजेंट भी तो है। आपको यहाँ पर क्या करना है? एक तो प्रेजेंट का प्रॉफिट निकालना है, फिर क्रेडिट पॉलिसी 1 पे प्रॉफिट निकालना है, क्रेडिट पॉलिसी 2 पे प्रॉफिट निकालो और क्रेडिट पॉलिसी 3 पे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। अभी हमारी प्रेजेंट कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू ₹2.25। अभी हमारी जो प्रेजेंट कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹2.25। उस ₹2.25 में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹2 और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 25 पैसे। ₹2.25 में ₹2 वेरिएबल कॉस्ट है, 25 पैसे फिक्स कॉस्ट है।
परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होती है। तो आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट पता है, अब आप ये पता करो कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंटेज है। कैसे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 2 रुपए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, 3 रुपए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 66.6667% है। करेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 66.6667%। अब जितनी सेल्स चेंज होगी वेरिएबल कॉस्ट जो सेल्स होगी उसका 66.6667% होगा। ठीक है, अब आपको पता करनी है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अभी कितनी है, अभी 25 पैसे पर यूनिट है। तो अभी यूनिट्स कितनी है, अभी यूनिट्स कितनी है, अभी हमारी सेल्स कितनी है, अभी हमारी सेल्स 4,20,000 है और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 3 रुपए। अगर मैं 4,20,000 में 3 रुपए का डिवाइड करूंगा तो मुझे यूनिट्स मिलेगी, अभी अभी की यूनिट्स मिलेगी 1,40,000। फिक्स कॉस्ट अभी प्रेजेंट, फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट 1,40,000 यूनिट है अभी। कैसे पता किया, सेल्स अभी है 4,20,000 और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 3 रुपए। 4,20,000 में 3 रुपए का डिवाइड किया तो अभी सेल्स की यूनिट आ गई 1,40,000 और 25 पैसे पर यूनिट अब हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो 1,40,000 इंटू 25 पैसे ₹35,000। अभी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 35,000। क्या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट्स के चेंज होने का, सेल्स के चेंज होने का कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ये जो फिक्स कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है प्रेजेंट की, ये फिक्स कॉस्ट हमेशा इतनी रहेगी। मतलब आपकी सेल्स बढ़ जाए घट जाए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट वेरिएबल कॉस्ट को इसीलिए हमने क्या किया, परसेंटेज में निकाला। जैसे जैसे सेल्स चेंज होगी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको दो तरह की कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर लो और प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितनी है वो पता कर लो। अभी जो प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट है आगे भी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी। ये एक वर्किंग नोट बनाया। अब हम सीधा बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। आप लिखिए इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ, उम्मीद तो है कि डेटर मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा और आगे एक छोटा सा पॉइंट है फैक्टरिंग, हम उसको भी एंड कर लेंगे आज। ठीक है, हाँ। प्रेजेंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। प्रेजेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब देखो हम फॉर्मेट से चलते हैं, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड, और वो क्रेडिट पीरियड आपको दे रखा है डेज में। किस में दे रखा है, डेज में। अभी हमारा प्रेजेंट में क्रेडिट पीरियड है 30 डेज, 30। फर्स्ट ऑप्शन में क्रेडिट पीरियड को 10 दिन से बढ़ाना है, तो 30 + 10 40 डेज। सेकंड में 30 डेज बढ़ाना है, तो 30 + 30 60 डेज। और थर्ड में 45 डेज बढ़ाना है, तो 30 + 45 75 डेज। सेल्स, अभी हमारी सेल्स है 4,20,000। फर्स्ट ऑप्शन में सेल्स 21,000 इंक्रीज हो जाएगी, तो ये होगा 4,41,000। सेकंड में 52,500 बढ़ जाएगी, तो 420 + 52,500 472,500। और थर्ड में 63,000 बढ़ जाएगी, तो ये सेल्स हो जाएगी आपकी 4,83,000 सेल्स। अब यहाँ लिखेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 66.6667% है, मतलब एक तरह से 2/3 है। तो 4,20,000 का 2/3 2,80,000। 4,41,000 का 2/3 2,94,000।
472,500 का 2/3 3,15,000 और 4,83,000 का 2/3 7 लाख 4,83,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 3,22,000 3,22,000। देन फिक्स कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट अभी प्रेजेंट में 35,000 है, ये बाद में भी 35,000 ही रहेगी। फिक्स है ना, फिक्स का मतलब है चाहे सेल्स कितनी भी चेंज हो जाए, अभी जो प्रेजेंट में फिक्स कॉस्ट है हर ऑल्टरनेटिव पर फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर। कॉस्ट ऑफ डेटर 4,20,000 minus 2,80,000 minus 35,000, it is 1,05,000। 4,41,000 minus 2,94,000 and minus 35,000, it is 1,12,000। 4,72,500 minus 3,15,000 minus 35,000, it is 1,22,500। 4,83,000 minus 322,000 minus 35,000, it is 1,26,000। करेक्ट। अब हम इसमें से माइनस करेंगे बेड डेट्स, डेटर की कॉस्ट, बेड डेट्स। अभी जो प्रेजेंट में बेड डेट्स है वो 1% है, देखो यहाँ लिखा हुआ है करंट बेड डेट्स। अच्छा, बेड डेट्स किस पे कैलकुलेट होता है? सेल्स पे। बेड डेट्स किस पे कैलकुलेट होता है? सेल्स पे। अभी हमारी सेल्स कितनी है? अभी हमारी सेल्स है 4,20,000, इसका 1% होता है 4,200 रुपये, 4,200 सेल्स का 1%। क्रेडिट पॉलिसी 1 पे 1.5%, तो अब सेल्स कितनी है? क्रेडिट पॉलिसी 1 पे सेल्स है 4,41,000, उसका 1.5% 6,615। क्रेडिट पॉलिसी सेकंड पर हमारी सेल्स कितनी है? 472,500 और अब बेड डेट्स हो जाता है 3%, 14175। क्रेडिट पॉलिसी थर्ड पे सेल्स है 1,83,000 और अब बेड डेट्स हो जाता है 4%, 19,320। अच्छा, बेड डेट्स के अलावा और क्या क्या लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेटर में? कलेक्शन कॉस्ट जो इस क्वेश्चन में नहीं है, और क्या लेते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो इस क्वेश्चन में नहीं है, और क्या लेते हैं? डिस्काउंट जो इस क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ो। और इस क्वेश्चन में टैक्स भी नहीं है, तो सीधा आपको लिखना है नेट प्रॉफिट। क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट। और उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करने से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा होगा प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। तो देखो नेट प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले, तो 1,05,000 माइनस 4,200, इट इज 1,00,800। फिर 1,12,000 माइनस 6,615, 1,05,385। 1,22,500 माइनस 1,4175, इट इज 1,08,325। और 1,26,000 माइनस 19,320, इट इज 1,06,680। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट करनी है। मैंने अभी आपको बताया ना एक एग्जांपल में कि 500 रुपए में कैलकुलेटर खरीदा, 550 में बेचा, मगर मुझे जो इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है वो 500 पे हो रहा है। तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट क्या है? जो ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट मिलकर मेरा इन्वेस्टमेंट है। जैसे अभी प्रेजेंट में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,80,000 प्लस 35,000, इट इज 3,15,000। इस पे मुझे 30 डेज के इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। अभी क्रेडिट पीरियड कितना है प्रेजेंट में? 30 डेज।
तो 3,15,000, इस पर यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दे रखी है 20%। तो आप इंटरेस्ट नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हो? 3,15,000 इट इज टोटल कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय इस पर 20%, मल्टीप्लाई बाय 20%, और इस पे 30 डेज का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय यहाँ दे रखा है 360। तो आपका इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है 5250 माइनस 1,008,000, इट इज 95550। अब हम सेम इसी तरह से क्रेडिट पॉलिसी 1, यहाँ टोटल कॉस्ट ये वेरिएबल और फिक्स जोड़ लेते हैं, 2,94,000 प्लस 35,000, इट इज 3,29,000, इस पे 20%, और यहाँ क्रेडिट पीरियड है 40 दिन का, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 7311 7311 105,385 माइनस 7311 इक्वल्स टू 98074। देन हम आते हैं थर्ड पे, सेकंड ऑप्शन पे, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर सेकंड, 3,15,000 प्लस 35,000, यहाँ टोटल कॉस्ट है 3.5 लाख, उस पे 20% 70,000, और उस पे यहाँ क्रेडिट पीरियड है 60 डेज, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 360, 11667। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में 3,22,000 प्लस 35,000, यहाँ टोटल कॉस्ट है 3,57,000, मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 75 डेज, यहाँ क्रेडिट पीरियड 75 डेज है, डिवाइडेड बाय 360, इट इज 14875। तो 108,325 माइनस 11667, 96658, और 106680 माइनस 14875, 91805। सबसे ज्यादा प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स कहाँ पे? 98074, और ये है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर 1। तो ये हम लिखेंगे ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी इज क्रेडिट पॉलिसी 1। नहीं, ये सेकंड नहीं है, ये पहला वाला तो प्रेजेंट है ना, ये पहला वाला प्रेजेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, पहला वाला प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बाद में 1 है। तो ये 980,074 ये फर्स्ट क्रेडिट पॉलिसी का है, प्रेजेंट का नहीं है। तो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी नंबर 1, जहां पर प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल सबसे ज्यादा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, क्रेडिट पीरियड, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर, उसमें से डेटर की कॉस्ट माइनस करना है, जिसमें बैड डेट्स, कलेक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, डिस्काउंट, तो मिलेगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट, उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करना है, तो आपको प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा वो हमारा बेस्ट प्लान हो गया। ठीक है, हाँ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये जुलाई 21 सीए इंटर के एग्जाम में आ चुका है। करंट एनुअल सेल्स ऑफ एसकेडी लिमिटेड इज 360 लाख, अभी की जो प्रेजेंट सेल्स है वो 360 लाख है। इट्स डायरेक्टर are of the opinion that company current expenditure on receivable management is too high. With a view to reduce expenditure, they are considering following two new alternative credit policy. Average collection period, पॉलिसी X और पॉलिसी Y, दो पॉलिसी है यहाँ पर। पॉलिसी X में क्रेडिट पीरियड 1.5 मंथ, पॉलिसी Y में क्रेडिट पीरियड 1 मंथ। परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट मतलब बैड डेट्स, पॉलिसी X में 2%, Y में 1%। सेलिंग प्राइस 150 रुपये, टोटल कॉस्ट पर यूनिट 120 है। क्रेडिट टर्म्स आर 2 मंथ, अभी जो क्रेडिट टर्म्स है प्रेजेंट में वो 2 महीने, और बैड डेट्स 3% है। करंट एनुअल कलेक्शन एक्सपेंडिचर इज 8 लाख, अभी जो कलेक्शन में खर्चा होता है वो 8 लाख है। अच्छा, पॉलिसी एक्स में कलेक्शन एक्सपेंडिचर 12 लाख और वाई में 20 लाख। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिटरमाइन विच क्रेडिट पॉलिसी एसकेडी लिमिटेड शुड फॉलो। अच्छा, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 120, कुछ नहीं दे रखा है, तो मतलब पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो 150 रुपए पहला वर्किंग नोट आप लिखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 120 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट
कुछ भी नहीं दे रखा है तो पूरी की पूरी कॉस्ट वेरिएबल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹150, तो परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 80%। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 80% है। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। अब यहां पर कितने ऑप्शन हो गए? 3। प्रेजेंट, एक्स और वाई। प्रेजेंट, एक्स और वाई। सबसे पहले क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड। अभी प्रेजेंट में क्रेडिट पीरियड है आपका 2 मंथ, यहां मंथ में, तो क्रेडिट पीरियड के आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं मंथ्स। अभी 2, एक्स कहता है 1.5 मंथ कर दो और वाई कहता है 1 मंथ कर दो, 1 मंथ। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स यहाँ ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स, नहीं तो इतने सारे जीरो लगाते लगाते हमारी जिंदगी में जीरो ही जीरो हो जाएंगे, है ना। हाँ, जीरो को अब प्लस करने का टाइम आ चुका है, तो अब रुपीज इन लैक्स करेंगे। ज्यादा जीरो जहां पर आते हैं वहां नहीं लगाना, रुपीज इन लैक्स। अभी हमारी जो सेल्स है वो 360 लाख है। अच्छा, पॉलिसी एक्स में सेल्स क्या होगी, वाई में सेल्स क्या होगी, दी हुई नहीं है मतलब सेम रहेगी। हाँ, नहीं दे रखी है मतलब सेम, 360 लाख 360 लाख सेम रहेगी। फिर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 80% है, 80%, तो 360 का 80%, 288, 288 और 288। प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर, प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर, 360 माइनस 288, 72, 72, 72, करेक्ट। इसमें से हम माइनस करते हैं डेटर की कॉस्ट को, जो यहाँ पर दो दे रखे हैं, एक तो बैड डेट्स दे रखा है और एक कलेक्शन कॉस्ट दे रखा है। इस क्वेश्चन में भी टैक्स की रेट आपको नहीं दे रखी है, तो माइनस करेंगे सबसे पहले तो बैड डेट्स को। बैड डेट्स के परसेंटेज अभी दे रखे हैं 3% प्रेजेंट में, तो 360 का 3% 10.8 लाख। फिर आपको दे रखा है एक्स पर 2% और वाई पर 1%, 2% और 1%। 360 का 2% होता है 7.20 और 1% होता है 3.60। इसमें से हम माइनस करेंगे कलेक्शन एक्सपेंडिचर, कलेक्शन एक्सपेंसेस। कलेक्शन एक्सपेंसेस अभी प्रेजेंट में 8 लाख है, फिर 12 और फिर 20, 8, 12 और 20, 8, 12 और 20, ये हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों? क्योंकि टैक्स नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सीधा नेट। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी नहीं है और डिस्काउंट भी नहीं है, तो 72 में से माइनस करेंगे 10.8 माइनस करेंगे 8, इट इज 53.2। 72 माइनस 7.2 माइनस 12 इक्वल्स टू 52.8, 52.8। 72 माइनस 3.6 माइनस 20, इट इज 48.40। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट पे, बट यहां पर फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है हम उसी को टोटल कॉस्ट मान लेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 20%। लास्ट क्वेश्चन में भी 20% थी, नहीं
क्रेडिट सेल्स 360 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12, फिर 288 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12 7.20 और 288। अच्छा यहाँ पे मैंने 288 पे नहीं किया क्या? हाँ ये गलत है ना, ये पहला वाला गलत है। 288 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 9.6 होगा। वो मैंने सेल्स पे कैलकुलेट कर लिया, टोटल कॉस्ट पे करना था, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पे। यहाँ 288 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 4.80 53.2 माइनस 9.6 43.60, ठीक है। 52.8 माइनस 7.2 it is 45.60 and 48.4 माइनस 4.8 it is 43.60। सबसे ज़्यादा ये, और ये क्या है? क्रेडिट पॉलिसी एक्स। तो क्रेडिट पॉलिसी एक्स शुड बी एक्सेप्टेड। लिखना है ना? हाँ लिख लीजिए, ये लीजिए, स्टार्टिंग से बता देता हूँ, फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 16 है और नवंबर 2014 के एग्जाम पेपर में आ चुका है। PQR लिमिटेड हैविंग एनुअल सेल्स ऑफ ₹30 लाख इज रिकंसिडरिंग इट्स प्रेजेंट कलेक्शन पॉलिसी। अभी जो सेल्स है वो 30 लाख है। एट प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 50 डेज। अभी उसका जो कलेक्शन पीरियड है वो 50 दिन है प्रेजेंट में, मतलब क्रेडिट पीरियड 50 डेज। बैड डेट्स लॉस अभी 5% है और कलेक्शन का एक्सपेंसेस 30,000 है। द कॉस्ट ऑफ फंड इज 10%, 10% उसकी कॉस्ट ऑफ फंड है। द ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज आर एवरेज कलेक्शन पीरियड रिड्यूस टू, पहली वाली पॉलिसी कहता है कि ऑल्टरनेटिव 1 कहता है कि क्रेडिट पीरियड को 40 दिन कर दो, मतलब जो अभी 50 दिन है उसको कम करके 40 दिन का कर दो। ऑल्टरनेटिव सेकंड कहता है 30 डेज कर दो। बैड डेट्स लॉस 4% और 3% और कलेक्शन का खर्चा हो जाएगा 60,000 और 95,000। इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड स्टेट विच ऑल्टरनेटिव इज मोर बेनिफिशियल। ये इंक्रीमेंटल अप्रोच से सॉल्व करना है। क्या मतलब होता है इंक्रीमेंटल अप्रोच का, इसको मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ। यहां पर हमें दो ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं और एक हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट से अगर मैं कंपेयर करूं सबसे पहले ऑल्टरनेटिव 1 को, प्रेजेंट को अगर मैं कंपेयर करूं सबसे पहले ऑल्टरनेटिव 1 को, तो मुझे दो तो फायदे हो रहे हैं।
और एक नुकसान हो रहा है। दो फायदे क्या हो रहे हैं? अभी मेरा जो कलेक्शन है वो 50 दिन का है, वो कम होकर 40 दिन का हो जाएगा। मतलब मुझे 10 दिन का इंटरेस्ट का फायदा हो गया। करेक्ट। दूसरा फायदा, अभी मेरा बेड डेट्स 5% है, जो कम होकर 4% हो गया। दूसरा फायदा, 1% बेड डेट्स कम हो गया। मगर एक नुकसान हो रहा है, अभी मेरा कलेक्शन का खर्चा 30,000 है, वो बढ़कर 60,000 हो रहा है। ये नुकसान हो गया। तो मुझे देखना है कि प्रेजेंट से ऑल्टरनेटिव वन में नेट फायदा हो रहा है या नेट नुकसान हो रहा है। ये कहते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच, है ना। फिर हम प्रेजेंट से ऑल्टरनेटिव टू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो समझना बिल्कुल। कैलकुलेशन ऑफ नेट बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव। ये जो ऑल्टरनेटिव है इसका नेट बेनिफिट है या इसकी नेट कॉस्ट है। फर्स्ट और सेकंड। पहले हम प्रेजेंट को फर्स्ट से कंपेयर करके देखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। पहले तो नेट सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट की सेविंग। देखो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं दे रखा। तो सबसे पहले तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो सीधी सेल्स पे ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो हमें ऑल्टरनेटिव वन में कितना फायदा हो रहा है? 50 दिन की जगह 40 दिन में कलेक्शन होगा तो 10 दिन का ब्याज का फायदा। सेल्स कितनी है? 30 लाख, 30 लाख। इंटरेस्ट की रेट क्या है? 10%। और उस पर 10 दिन के इंटरेस्ट का बेनिफिट 10 डिवाइडेड बाय 365। मैं यहाँ पर 365 डेज मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है कहीं भी 360 डेज। ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या होगा? 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। यहाँ कलेक्शन पीरियड 30 दिन हो रहा है, 30 दिन हो रहा है मतलब 50 से 30 दिन, 20 दिन का फायदा हो रहा है। तो 20 डिवाइडेड बाय 365। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में कितना फायदा होगा? 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 365। 8219, 8,219 रुपए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फायदा हो रहा है ऑल्टरनेटिव वन में। ऑल्टरनेटिव टू में 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 365। हाँ, आप यहाँ नीचे एजम्पशन लिख सकते हो 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज, तो आप 360 डेज पे कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, 16438 मैंने एजम्पशन नहीं मानी तो मैं 365 डेज पे कर रहा हूँ। 16438 करेक्ट। अब नेट सेविंग ऑफ बेड डेट्स, बेड डेट्स की सेविंग। अभी प्रेजेंट में बेड डेट्स कितना है? अभी प्रेजेंट में बेड डेट्स है 5%। यहाँ हो जाएगा 4%, तो 1% बेड डेट्स की सेविंग हो जाएगी। 30 लाख का 1%, 30,000 रुपये बेड डेट्स की सेविंग। और यहाँ पर केवल 3% मतलब 2% बेड डेट्स की सेविंग। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 2%, 60,000 के बेड डेट्स की सेविंग। तो इसका मतलब है 8219 प्लस 30,000 नेट सेविंग 38219 अगर मैं ऑल्टरनेटिव वन को एक्सेप्ट करता हूं तो, और 76438 अगर मैं ऑल्टरनेटिव सेकंड को एक्सेप्ट करता हूं तो। इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कलेक्शन कॉस्ट, एडिशनल कलेक्शन कॉस्ट, एडिशनल कलेक्शन कॉस्ट लगेगी। ऑल्टरनेटिव वन अभी जो प्रेजेंट में 30,000 लग रही है, ऑल्टरनेटिव वन में 60, कितनी ज्यादा? 30,000 ज्यादा लगी। और अभी प्रेजेंट में 30, ऑल्टरनेटिव सेकंड में 95, तो 65,000 ज्यादा लगे। फिर भी फायदा ज्यादा हो रहा है।
मतलब एडिशनल कॉस्ट लग रही है कलेक्शन में, फिर भी फायदा हो रहा है। यहाँ पर नेट बेनिफिट कितना हुआ, दोनों में नेट बेनिफिट ही आ रहा है। नेट बेनिफिट 8219 और यहाँ नेट बेनिफिट 11438। नेट बेनिफिट कहाँ जाता है, ऑल्टरनेटिव सेकंड में। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेटिव सेकंड शुड बी एक्सेप्टेड, ऑल्टरनेटिव सेकंड शुड बी एक्सेप्टेड। करेक्ट, लिख लीजिए आप लोग। कंपैरिजन करना है अभी क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, उससे कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में 23 अटेम्प्ट में आ रखा है और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 15 है। ए कंपनी हैज करंट सेल्स ऑफ ₹12 लाख, अभी जो प्रेजेंट सेल्स है वो 12 लाख है। पीवी रेशियो 20% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 80% है। इसको लगता है कि अपने को आता नहीं होगा, बट अपने को आता है। पीवी रेशियो 20% मतलब वेरिएबल कॉस्ट 80%। एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 15%, मतलब आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट है वो 15% है। करंट क्रेडिट टर्म्स आर 1/10 नेट 50, 1/10 नेट 50। इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है 1/10 नेट 50, पहले इसका मतलब बताता हूँ। 1/10 नेट 50 इसका मतलब होता है 1% डिस्काउंट if payment within 10 days। अगर कोई कस्टमर 10 दिन में पेमेंट करता है तो 1% का डिस्काउंट। और ये 50 क्या है, टोटल क्रेडिट पीरियड, टोटल क्रेडिट पीरियड इज 50 डेज। मतलब हम डेटर को टाइम पीरियड दे रहे हैं 50 दिन, बट साथ में हमने ऑप्शन दिया कि अगर तुम 10 दिन में पेमेंट करोगे तो हम आपको 1% का डिस्काउंट देंगे, है ना। इसका मतलब ये होता है। एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 दिन, अभी जो एवरेज कलेक्शन होता है वो 40 दिन में होता है। मतलब कोई जल्दी देता है, कोई लेट देता है, 40 दिन में कलेक्शन होता है। 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आर अवेलिंग कैश डिस्काउंट। आधे कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हैं, मतलब आधे कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लेते हैं। और बैड डेट्स होता है 2%। ये अभी की सिचुएशन है, प्रेजेंट। In order to increase sales, the company want to liberalize its existing credit terms to 2/10 net 35। अब कंपनी ने क्या कर दिया, 2/10/5 नेट 35, 2/10 नेट 35। इसका क्या मतलब हुआ, 2% डिस्काउंट देंगे इफ पेमेंट विद इन 10 डेज। पहले 1% था, अब 2% है। मगर जो क्रेडिट पीरियड पहले 50 दिन का देते थे, टोटल क्रेडिट पीरियड, अब उसकी जगह पर केवल और केवल 35 डेज है, 35 दिन। ये हम चेंज करना चाहते हैं। अब इससे क्या होगा, ड्यू टू विच एक्सपेक्टेड सेल्स विल इंक्रीज टू 15 लाख, मतलब अभी 12 लाख की सेल्स है वो बढ़कर 15 लाख हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट विल रिमेन सेम। अभी परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट कितना है, अभी परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट 2% है, बाद में भी 2% ही रहेगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड विल डिक्रीज बाय 10 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड 10 दिन से कम हो जाएगा। पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 दिन था, अब 30 डेज हो जाएगा। 80% ऑफ द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल कैश डिस्काउंट। अब 80% कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेंगे, पहले आधे कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेते थे।
अंडर द प्रपोज पॉलिसी टैक्स की रेट दे रखी है 30%। एडवाइस शुड द कंपनी चेंज इट्स क्रेडिट टर्म्स एज्यूम 360 डेज इन ईयर। दो ही ऑप्शन है, एक प्रेजेंट एक प्रपोज्ड। तो यहां पर लिखेंगे इसको इनकम स्टेटमेंट, इनकम। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी फिक्स कॉस्ट नहीं है। बस आप फिक्स कॉस्ट के केस में एक ही ध्यान रखना कि जो प्रेजेंट पे फिक्स कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो फिक्स कॉस्ट हर ऑल्टरनेटिव में उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, प्रेजेंट। हाँ, क्वेश्चन कहे कि फिक्स कॉस्ट को चेंज करना है तो बात अलग है। हाँ, जनरली ऐसा नहीं कहते। क्रेडिट पीरियड, अभी हमारा एवरेज क्रेडिट पीरियड क्या है? 40 दिन। अभी एवरेज हमारा कलेक्शन पीरियड है 40, जो बाद में 10 दिन कम हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेल्स, अभी हमारी सेल्स है 12 लाख, बाद में 15 लाख, 15 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 80%, पीवी रेशियो 20% है तो 80% वेरिएबल कॉस्ट 9,60,000 और 12 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर, प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर प्रेजेंट में 2,40,000 और प्रपोज में 3 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे बैड डेट्स। अभी हमारे बैड डेट्स के परसेंटेज है 2%, बात हो ही रहेंगे, लिखा हुआ है, मगर सेल्स चेंज है ना, क्योंकि बैड डेट सेल्स पे कैलकुलेट होता है। 12 लाख का 2%, 12 लाख का 2% होता है 24,000। बाद में सेल्स हो जाएगी 15 लाख, 15 लाख का 2% होता है 30,000। अच्छा, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कलेक्शन कॉस्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं है, बट डिस्काउंट है। माइनस करेंगे डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट अभी प्रेजेंट में 1% है, मगर सबको डिस्काउंट नहीं देते। जो 10 दिन में पेमेंट करते हैं उनको ही डिस्काउंट देते हैं, और अभी 50% कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट ले रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी हमारी सेल्स कितनी है? 12 लाख। 50% कस्टमर डिस्काउंट लेते हैं और डिस्काउंट है 1%, तो आपका डिस्काउंट हो गया 6,000 रुपये। फिर हमारी सेल्स हो जाएगी 15 लाख। अब 80% कस्टमर डिस्काउंट लेंगे और डिस्काउंट हो जाएगा 2%, तो यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा 15 लाख का 80% इंटू 2%, 24,000 हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,40,000 माइनस 24,000 माइनस 6,000, 2,10,000 और 3 लाख माइनस 30,000 माइनस 24,000, इट इज 2,46,000। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, और आपको क्वेश्चन में टैक्स की रेट दे रखी है 30%। 30% टैक्स माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट 2,10,000 का 30% 63,000 और 2,46,000 का 30% 73,800, ये 172,200। 2,10,000 माइनस 63,000, इट इज 1,47,000। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होगा वेरिएबल कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट तो यहाँ है नहीं, अदरवाइज वेरिएबल और फिक्स दोनों मिलाकर टोटल कॉस्ट पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। अब कैसे निकालें? यहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 9,60,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट आपको सेकंड लाइन में दे रखी है 15%, तो मल्टीप्लाई बाय 15%, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 360। 40 दिन, यहाँ 40 दिन क्रेडिट पीरियड है एवरेज,
तो 16,000 आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 1,31,000 इज प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। अब कैलकुलेट करते हैं प्रपोज प्लान में। यहां पर वेरिएबल कॉस्ट आपकी है 12 लाख, इस पे 15% इंटू यहाँ पर 30 डेज डिवाइडेड बाय 360, यहाँ पर इंटरेस्ट होगा मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा 15,000 माइनस 172,200, 1,57,200 प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स प्रपोज प्लान में ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रपोज्ड प्लान शुड बी एक्सेप्टेड, शुड बी एक्सेप्टेड। करेक्ट, कंप्लीट कर लीजिए आप इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि मई 2015 के अटेम्प्ट में आया हुआ है। ये डेटर मैनेजमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं फैक्टरिंग के, वो देखेंगे, ठीक है। हाँ, फैक्टरिंग क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 मई 2015 और क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 13। A new customer has approached a firm to establish new business connection. The customer require 1.5 month credit, 1.5 month की क्रेडिट चाहिए। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो सेल्स विल गो अप बाय 240 पर एनम। मतलब जो नया कस्टमर है वो आपसे 2,40,000 रुपए की परचेजिंग करेगा, हम उसको 2,40,000 का माल बेचेंगे। नया कस्टमर 10% रिस्क है, नॉन पेमेंट ग्रुप मतलब 10% बैड डेट्स हो सकता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब वही वेरिएबल कॉस्ट 80%, टैक्स की रेट 30% और आपको 40% रिटर्न चाहिए आफ्टर टैक्स। क्या आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे? अगर प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद भी अगर प्रॉफिट है तो एक्सेप्ट करेंगे। देखो यहाँ पर हमें क्रेडिट पीरियड देना है, कितना क्रेडिट पीरियड देना है? हम इस नए कस्टमर का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। आप लिखोगे इनकम स्टेटमेंट ऑफ न्यू कस्टमर, इनकम स्टेटमेंट न्यू कस्टमर। हमें इस नए कस्टमर को सेल करनी है या नहीं करनी है, ये हमें पता करना है। क्रेडिट पीरियड कितना देना है? मंथ्स में 1.5। कितनी सेल्स होगी? 2,40,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 80%। 2,40,000 का 80% 1,92,000। 48,000 प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर, प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर। कॉस्ट ऑफ डेटर में केवल और केवल आपका बैड डेट्स है, जो कि सेल्स का 10%। सेल्स का 10% होता है 24,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24,000। टैक्स,
टैक्स, टैक्स की रेट यहाँ आपको दे रखी है 30%। 30% टैक्स होता है 7,200। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट आपका हो गया 16,800 रुपये। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 1,92,000। कितना परसेंट आपको रिटर्न चाहिए 40%। और 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12, 1.5 मंथ की क्रेडिट। 1,92,000 मल्टीप्लाई बाय 40% इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12, 9,600 रुपये कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करने के बाद भी आप कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो 7,200। प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, प्रॉफिट ही आ रहा है। तो जब प्रॉफिट आ रहा है तो मना क्यों करना। प्रपोज प्लान शुड बी एक्सेप्टेड, proposed plan should be accepted। लिख ली। करेक्ट। फैक्टरिंग नेक्स्ट क्लास में करें, श्योर। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया डेटर मैनेजमेंट, मतलब इस चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था, वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करना। और आज हमने इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया विच इज़ डेटर मैनेजमेंट। एक छोटा सा पॉइंट है, वैसे तो उसके क्वेश्चंस है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल छोटा नहीं है। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग करेंगे और उसके बाद कैश मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, ओके।